हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है गाइज़। यहाँ पे आज स्पाइसी वालों के लिए रीडिंग हो रही है, स्पाइसी राशि वालों के लिए, यानी मीन राशि, ठीक है, हिंदी में मीन। ओके, सो गाइज़, ये रीडिंग आप ओपन माइंड के साथ देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये मे मंथ प्रेडिक्शन है, ओके, और मे मंथ प्रेडिक्शन है और ये लव लाइफ एंड करियर के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुछ कार्ड्स आए, मैं देख लेती हूँ क्या है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। और गाइज़, ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी इस रीडिंग पे आएंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और ये रीडिंग आपको कोई ना कोई हेल्प भी करेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। ओ माय गॉड, एक कार्ड गिर गया है, देख लेती हूँ। सो गाइज़, ये एक कार्ड पॉपअप होके नीचे गिर गया था, जो मैंने उठाया वीडियो को बीच में रोक के। ओके, सो ये वाला उछल के नीचे गिरा है, तो मैं अभी ले लेती हूँ इससे, ठीक है। ओके, और एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये आया, मैं अच्छा बता देती हूँ आपको, रुको, कार्ड के नाम सारे, ठीक है। बॉटम पे डेथ का कार्ड है, ठीक है, बॉटम पे डेथ का कार्ड है। सो गाइज़, यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए, मैं कार्ड्स के नाम बता देती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे गाइज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। देन यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। फिर हाथ इसलिए रही हो कि स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, इतने सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका 7 वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। देन आपका 8 ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ कप का कार्ड है, किंग ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपका 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है गाइज। ओके, तो गाइज यहाँ पे ना जो आपका पहले लव लाइफ का देख लेते हैं, ठीक है, लव लाइफ का देख लेते हैं, फिर करियर का भी बता दूंगी। तो क्या हो रहा है गाइज, आप लोग थोड़ा चिंता परेशानी में लग रहे हैं इस समय पे ना। अभी आपको ये जैसे क्या हो रहा है, रात को सोते सोते भी कुछ टेंशन परेशानी देख रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, साथ ही साथ यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं कि मतलब ये टेंशन कब दूर होगी, कब दूर होगी। जैसे लाइक ये लेटे लेटे भी इंसान चिंता कर रहा है, इसका हाथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने देखा होगा लेटे लेटे भी ना। तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स को सारी प्रॉब्लम को, भगवान को सारी प्रॉब्लम को सौंप रहा है, भगवान को याद कर रहा है। लेटे लेटे भी उसको इतनी चिंता सी सता रही है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो मतलब लाइक क्या करे क्या ना करे। क्या हो रहा है कि उसको मतलब अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसको लेके 10 तरह की टेंशन हो रही है। देखिए, काम को लेके भी टेंशन हो सकती है, ठीक है, और उनको लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है कि लव लाइफ में कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके हो, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में आपको कुछ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना गाइस, यहाँ पे एक इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ना एक विंडो है, ठीक है, इधर एक विंडो है और इस विंडो पे ना कोई 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान सो रहा है, ठीक है, और इस विंडो पे ना कोई 2 लोग खड़े हैं। इट मीन्स आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है। मैं एक बार यहाँ से चेक भी करना चाहूँगी बॉटम पे कि कोई थर्ड पार्टी का कार्ड है क्या। एक सेकेंड गाइज, होल्ड करना ज़रा, 1 मिनट। हाँ थर्ड पार्टी का कार्ड इसमें है गाइज, मैं इसको निकाल ही लेती हूँ, ये ऊपर ही ऊपर रखा हुआ है। तो गाइज डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है ना, मुझे देखो
यहाँ पे कोई 2 लोग तो दिखाई दे रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि कोई आपके लाइफ में ना थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ना आप अपनी लव लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, मतलब हर चीज़ में मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसी अजीब सा महसूस रहता है। 24 घंटे एक चिंता सी सताई रहती है कि व्हाट इज़ दिस, क्या चल रहा है, कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, कब जाएगी ये थर्ड पार्टी, कब रिलीज़ होगी, मैं दुखी हो गई उस थर्ड पार्टी से। हे भगवान, मतलब ये जो यहाँ पे चिंता सी सता रही है ना, लेटे लेटे भी, हे प्रभु, हे मेरे गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, है ना, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और ये जो थर्ड पार्टी मेरे लाइफ में है इसको रिलीज़ करवाइए आप। मैं बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सा हो गई हूँ। गाइज यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली आप लोग ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी लड़के के लिए बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी लड़की के लिए बात कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए है, जो भी देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली ले लेना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लेटे लेटे यही चिंता हो रही है आपको कि कब ये थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी यही बॉटम में ऊपर ऊपर रखा हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे ये थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटिकल, इसमें भी कोई 3 लोग हैं, जिसमें कि एक आप हो, एक आपके हस्बैंड है, या फिर आपके हस्बैंड भी नहीं बोलेंगे तो आपके लवर बोल सकते हैं, ठीक है, आपके कोई बॉयफ्रेंड है ना, लवर आपके, जिनसे भी आप प्यार करते हो, डजेंट मैटर कि वो जिनसे आप प्यार करते हो वो आपके हस्बैंड है या आपके लवर बॉयफ्रेंड है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप जिनसे प्यार करते हो बात वहाँ उनकी चल रही है, ठीक है। उसके बीच में ना कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ साथ पेंटिकल भी है यहाँ पे। तो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, यहाँ पे पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पेंटिकल है, यहाँ पे 3 पेंटिकल दिखाई दे रहे होंगे आपको, और यहाँ पे 3 लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा चिंता सता रही है कि एक तो पेंटिकल की तरफ से भी जो आपके पार्टनर है वो थोड़े से परेशान हैं, जिसकी वजह से आपको ठीक से टाइम नहीं देते, आपको थोड़ा सा वहाँ से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और कोई थर्ड पार्टी, कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, ठीक है। तो ये कार्ड आने का मतलब ही यही है कि कोई पेंटिकल भी हो सकता है, कोई एक्चुअली गाइज मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इंट्यूशन ही बता रही है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल कभी कभी मैं ये भी बोलती हूँ कि वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, या फिर कभी कभी मैं ये भी बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई काम भी हो सकता है, या पेंटिकल भी हो सकता है, लाइक जिसकी वजह से करियर, वर्क, जॉब है ना, ये सब भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, आपके पार्टनर परेशान करे। बट यहाँ पे मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं दोनों बता रही हूँ, ठीक है। जो मुझे इंट्यूशन आ रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है ना गाइज, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ओके। तो गाइज क्या है, कोई आपका क्या हो रहा है गाइज, आपकी लाइफ में ना कोई चालाक इंसान आया हुआ है। वो चालाक इंसान ना कोई भी हो सकता है, माइंड गेम उसने बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ना खेल रखा है। कोई इंसान आया है, उसने आपकी ज़िंदगी में माइंड गेम खेला है, हो सकता है वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हो सकता है वो थर्ड पार्टी कोई हो सकती है जो माइंड गेम खेल रही है या खेल रहा है। और थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर, या फिर थर्ड पार्टी कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, वो आप लोगों को दुखी परेशान करते हैं अननेसेसरी, जैसे लाइक आपकी लाइफ में इंटरफेयरिंग करना। थर्ड पार्टी कोई ऐसी भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आके अननेसेसरी इंटरफेयरिंग करती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी वो हो सकती है कि उसने आके आपकी ज़िंदगी में आके चालाकी करी है। हो सकता है कि जो ये टेंशन परेशानी हुई है ये लव लाइफ को लेके तो है गाइज, ये लेकिन करियर को लेके भी है, ठीक है। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो ये परेशानी लव लाइफ एंड करियर को लेके दोनों को है। तो वो थर्ड पार्टी ने क्या किया है, वो आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी या आपके कोई फ्रेंड सर्कल, या फिर जिस जगह पे आप जॉब करते हो, कोई आपके कलीग हो सकते हैं, कोई आपके वहाँ पे ऐसा कोई हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, कोई आपका जूनियर भी हो सकता है, जिसने आपको दुखी परेशान करके रखा हुआ है, जिसने आपकी लाइफ में चालाकी करी है। हो सकता है उसने जाने अनजाने में आपके काम पे कोई बुरी नज़र लगाई हो, जो काम आप करते हैं, है ना, उसकी वजह से गाइज मैं बता रही हूँ, लव लाइफ के लिए भी बताऊंगी इसमें और करियर के लिए भी बताऊंगी, दोनों। तो मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। तो उसने काम की वजह से भी परेशान किया है, जिसकी वजह से आपको ये सब परेशानी देखनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करी है उसने, इंसान ने। और कोई थर्ड पार्टी वो काम भी हो सकता है, थर्ड पार्टी वो आपकी कोई वाइफ और गर्लफ्रेंड, ये सब भी हो सकती है ना। तो जिसकी वजह से आपको चिंता सता रही है, बहुत ज़्यादा इस तरह से चिंता आपको हो रही है, ठीक है। तो क्या करना है गाइज, आपको ये जो आपके जो ये मतलब लाइफ में जो चालाक इंसान आया है ना, जिसने भी आपके लाइफ में आके आपकी लाइफ को
जैसे लाइक तहस नहस टाइप कर रहा है ना, तो उस इंसान को क्या करना है, आपको गॉड के हाथों में सरेंडर करना है। आपको प्रेयर्स करनी है उनके लिए कि जो भी थर्ड पार्टी है वो मेरे लाइफ से जा चुकी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर जगते हैं, अगर आप वैसे तो नॉर्मली भी आप चैंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कि जो भी ये माइंड गेम खेलने वाला इंसान, जो भी चालाक इंसान है, और ये थर्ड पार्टी, ये दो चीज़ें, ये आपको इसके लिए एक अफर्मेशन लगानी पड़ेगी, आपको चैंट्स करनी पड़ेगी कि थैंक यू गॉड, मेरे लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है। थैंक यू गॉड, वो माइंड गेम खेलने वाला इंसान जो भी मेरे लाइफ में, वो मेरे लाइफ से जा चुका है। आपको ये ब्रह्म मुहूर्त में चांस करना है। 3:30 से लेके आपको 5:30 के बीच में, आपको मतलब 3 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 3 बजे से लेके 5:30 के बीच में आपको जो भी ये टाइम है 2.5 घंटे का, इसमें आप अपने लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, इसमें आप अपने लिए चैंट्स कर सकते हैं। एंजेलिक नंबर पे जो भी होते हैं, आपको अगर कोई रिपीटेड नंबर दिखाई देते हैं, 11 11 22 555, 8 4 टाइम 8, 4 टाइम 5, 4 टाइम, ऐसे जो भी दिखाई देते हैं ना, डजेंट मैटर कि क्या नंबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 999, 4 टाइम 9, 22 22 222 444, ऐसे जो भी दिखाई देता है ना आपको, तो आपको क्या करना है गाइज, आपको उस नंबर पे जाके, आपको घड़ी में भी ऐसा कोई नंबर दिखाई दे जाए, जैसे 333 का टाइम है, 444 का टाइम है, और या फिर आपको 111 का कभी ऐसा कोई नंबर दिखाई देता है, इट मीन्स वो एंजेलिक नंबर है। और उस नंबर पे उस 1 मिनट के अंदर में, जैसे कि दूसरा टाइम चेंज होता है, आपको चांस करने की ज़रूरत है, आपको अच्छा अच्छा बोलने की ज़रूरत है। वो बहुत लकी नंबर होता है गाइज, आपको देखने की ज़रूरत है कि, या फिर कहीं आपको दिखाई देता है कुछ एंजेलिक नंबर, कहीं पे आप देखते हो कोई गाड़ी का नंबर कहीं पे दिखाई देता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप देखो, आप वो साइन आपको कहाँ मिलता है, कोई एंजेलिक नंबर आपको दिखाई देता है, कहीं यूट्यूब पे आपको बार बार दिख रहा है, या फिर मतलब जैसे कहीं पे भी आपको सोशल मीडिया फॉर्म पे कहीं पे बार बार दिखाई दे रहा है कोई एंजेलिक नंबर, या फिर आपको बार बार ऐसा कुछ कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी गाड़ी के कोई गाड़ी का नंबर हो, है ना, कोई कहीं पे साइन बोर्ड हो, कहीं पे आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि वो एंजेलिक नंबर जो बार बार आपको एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो नंबर क्या कहता है। तो आपको जाना है, गूगल करना है, गूगल पे आपको डालना है, या फिर यूट्यूब पे भी आप एंजल नंबर वो टाइप करके और देखिए कि वो एंजल नंबर आपकी ज़िंदगी में क्या कहता है ना गाइस। तो ये आपको करना है। और आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है कि आपको चैंस करना है, प्रेयर्स करनी है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन के बिना आप अपने लाइफ का जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीव नहीं कर सकते हो गाइस, है ना। अगर आपको अपने जीवन में सुख और शांति पानी है, थोड़ा सा भी पीस चाहिए, यू वांट थोड़ा सा पीस अगर आप चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पीस तभी आएगा जब आप करेंगे। और गाइज सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन, तो वैसे आप किसी भी समय कर सकते हो, उसकी कोई स्पेसिफिक ऐसे टाइमिंग नहीं होती है, आप जब आपका मन करे तब कर लो। लेकिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो एक यूनिवर्स से, ब्रह्म मुहूर्त में जो टाइमिंग होती है ना, आपकी यूनिवर्स से, आपकी भगवान से कनेक्टिविटी होती है ना, उस कनेक्टिविटी को आप फील कर पाते हो। और जो भी आप प्रेयर्स लगाते हो, जो भी आप चैंट्स करते हो, जो भी आप अपने लिए लाइक मेडिटेशन करते हो, तो उस समय में आपके सक्सेस के द्वार खुलते हैं। और वो सक्सेस के द्वार क्या होते हैं गाइज, कि ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस आपकी लव लाइफ में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो करियर में भी हो सकती है, वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, वो आपके जीवन के किसी भी एरिया में हो सकती है, जो भी सक्सेस आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो ठीक है, आपको क्या करना है गाइज, आपको मेडिटेशन करना है, आपको चैंट्स करना है, आपको प्रेयर्स करनी है। तो उस समय में जब सब लोग सो रहे होते, उस समय में आपको क्या करना है, आपको प्रेयर्स करनी है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है आपको, है ना। और कनेक्ट होके आपको जब आप सारी चीज़ें यूनिवर्स को बोल दोगे, सरेंडर कर दोगे, अपनी विशेज़ लगा दोगे, तो वो विशेज़ आपके जीवन में अट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है। बाकी तो गाइज आप किसी भी समय प्रेयर्स कर लीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने एक बहुत अच्छा टाइम बताया है, क्योंकि सभी लोग उस ब्रह्म मुहूर्त में प्रेयर्स नहीं करते। बहुत ही कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो उस ब्रह्म मुहूर्त में अपना टाइम निकाल के प्रेयर्स करते हैं, चांस करते हैं, या अफर्मेशन लगाते हैं, या मेडिटेशन करते हैं। तो वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, वो बहुत
अलग लोग होते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। वो तो यूनिवर्स ने शायद उनको चुना होता है, इसलिए वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको वो स्पेशल इंसान बनना है, आपको वो उस यूनिवर्स का बच्चा बनना है कि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओ, है ना। और वो स्पेशल इंसान बनना है, वो एक इकलौता इंसान आप बनिए, है ना, ताकि आपके पास जो भी आपकी लाइफ की जो भी लाइफ में कमी घटी है वो पूरी हो सके, और वो विशेस जो आपकी आप तक पहुंची नहीं है अब तक, जो आपने रिसीव नहीं करी है, वो आप रिसीव कर सके, है ना। क्योंकि वो रिसीव तभी कर पाओगे जब आप कुछ एफर्ट्स डालोगे गाइस, है ना। बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं मिलता ना। बिना एफर्ट्स के जब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी जैसे आपको अपने वर्क एरिया में लाइक हाँ कोई चीज़ आप किसी एक जॉब को करने जाते हैं या आपका कोई बिजनेस होता है, जब आप सुबह उठ के नहा धो के रेडी होके अपने वर्क एरिया में जाते हो, काम करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप पूरा दिन जाके मेहनत करते हो। 9 to 5 जॉब होती है, या फिर कई लोगों की उससे ज़्यादा भी टाइमिंग होती है, लेकिन आप अपने लाइफ में एफर्ट्स डालते हो तभी तो आपके पास पैसा आ पाता है ना। बिना जॉब पे जाए या घर में हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा ना गाइस। पैसा तो तभी आएगा जब आप उस जॉब पे जा पाएंगे, जब आप उस बिजनेस को करेंगे तभी आएगा ना। तो वो एफर्ट्स डालना जैसे इतना इंपॉर्टेंट है, इस तरह से जो आपकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स जो रुकी पड़ी है, उस ब्लेसिंग के लिए, उस ब्लेसिंग को पाने के लिए, उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आपको एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। क्या एफर्ट्स डालना है, वही जो मैंने बताया आपको प्रेयर्स करनी है, आपको चैंट्स करनी है, आपको अफर्मेशन लगानी है, देन आपको मेडिटेशन करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा गाइज आप। ये सारे लोग देखिए, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर है, सारे लोग यहाँ पे रीडिंग्स बनाते करते हैं लोग, लेकिन गाइज बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम लोग रीडिंग करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको रेमिडीज़ कुछ प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि लाइक आप इस चीज़ को कर लो तो आपके लाइफ में वो चीज़ें जो रुकी पड़ी है वो आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को गाइडेंस देने से अगर कोई चीज़ अच्छी हो जाती है तो किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का भला हो जाता है, तो मुझे लगता है वो चीज़ें करनी चाहिए, वो काम करना चाहिए जो किसी की लाइफ में वो प्रोग्रेस दे, है ना। तो गाइस क्या करना है आपको वो सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर देनी है, आपको चैंट्स करनी है। चैंट्स के लिए मैंने जो भी बताया वो थर्ड पार्टी एंड ये जो माइंड गेम खेलने वाला जो इंसान है, इन दोनों के लिए आपको करनी है। और आप बोल दीजिए यूनिवर्स को क्या क्या परेशानी है आपके लाइफ की, वो सारी परेशानियों को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और गाइज़ जो भी आप अपने लाइफ में ये जो परेशानी देख रहे हैं ना, ये जो सारी सिचुएशन बनी ना, वो क्यों बनी है गाइज़, आपको मालूम है। यहाँ पे ना डेथ का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। क्यों आया डेथ का कार्ड गाइज़? क्योंकि डेथ के कार्ड से डरना नहीं होता गाइस। डेथ मतलब होता है, क्या होता है, नया जन्म। जब इंसान मरता है तो क्या होता है गाइस, नया जन्म भी तो होता है ना। तो आपका क्या हुआ है, ये जो सारी परेशानी आपने देखी, ये सिचुएशन जो भी देखी, इससे जो डील किया आपने, अपनी कुछ गलतियों से सीखा आपने, जो भी आपने गलतियां की अपनी लाइफ में और आपने जो भी उससे सीखा, है ना, तो क्या करा है। अगर मतलब आपकी ये बॉटम पे ऊपर ही ऊपर है और ये आपकी रीडिंग में है गाइस, ये कार्ड ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो क्या हुआ है गाइस, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल हुई थी, जो भी परेशानी देखी आपने, जो भी आपने अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम झेली, या फिर वर्क एरिया में प्रॉब्लम झेली, या पिछले कुछ महीनों से आप झेल रहे हैं प्रॉब्लम, है ना, तो वो प्रॉब्लम सारी क्या होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। और कैसे रिलीज़ होगी, जब आप सारी चीज़ों को समझोगे, आप अपनी जो भी लाइफ की सिचुएशन है उसको समझोगे, बैठ के सोचोगे कि क्या करना चाहिए और इस सिचुएशन से कैसे डील करके बाहर आना चाहिए, और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है वो ब्लेसिंग आप तक पहुंच सके। तो ये बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है गाइस, है ना, कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। जिस तरह से आप पहले थे शायद पहले वैसे नहीं है, या फिर क्या हो रहा है, कई लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, कई लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, यूनिवर्स पे बहुत बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गॉड पे, डिवाइन उस पावर पे, जो एक शक्ति है ब्रह्मांड में जो हमें चला रही है यूनिवर्स में, उस शक्ति पे बहुत बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप बहुत डिवोटी हो गए हो इस समय पे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को बहुत मान रहे हो, बहुत भगवान को मान रहे हो, और सारी चीज़ें उस पर सरेंडर करके ऑलरेडी पहले से चल रहे हो। और
आप कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप प्रेयर्स नहीं करते। आप डेफिनेटली आप हर जगह प्रेयर्स करके चलते हो, सारी चीज़ों को सरेंडर करके रख देते हो, फिर भी आपने इतनी सारी प्रॉब्लम, प्रेयर्स हो सकता है पहले से आप बहुत ज़्यादा करते हो, पहले से डिवोटी हो, और लेकिन क्या हुआ है गाइज, आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम क्यों आई है? ताकि ये प्रॉब्लम जो भी आपने देखी, उस प्रॉब्लम से आप सीख सको, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके, इसलिए यूनिवर्स ने ये सारी परेशानी आपकी लाइफ में दी, है ना। जो भी थर्ड पार्टी आई, अगर थर्ड पार्टी कोई, जैसे वाइफ और गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हो, या फिर पैसा भी, जो भी मतलब जिसकी वजह से भी आप अपने पार्टनर से जो भी डील कर रहे हैं इस समय पे आपने प्रॉब्लम देखी, है ना, तो वो भी परेशानी जो आई है ना, वो कुछ सिखाने के लिए आई है। हो सकता है कि उस परेशानी से आपके जो पार्टनर है वो भी सीखे। ज़रूरी नहीं है गाइज यहाँ पे आपकी रीडिंग हो रही है तो इस रीडिंग से मैं ये बोलूँगी कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है तो इससे आप ही सीखोगे, नहीं, यहाँ पे जो आपका पार्टनर है ना वो भी सीखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनसे भी बात कर रहे हैं कि जो भी वो अपनी लाइफ में गलत चीज़ें कर रहे हैं, है ना, वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं या उन्होंने कर लिया है ऑलरेडी, है ना, तो वो उस सारी परेशानियों से निकल के वो खुद भी बाहर आना चाहते हैं और वो भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं। बट वो इंजॉय उनको कब मिलेगा आपके साथ? वो इंजॉय तब मिलेगा जब वो खुद चीज़ों को समझेंगे, जब वो उस गॉड पे सारी चीज़ों को सरेंडर करके चलेंगे, और जब वो सारी चीज़ों को भगवान से उतना पूरा सारा अपना मन से सारी चीज़ें उनके ऊपर रख देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे बेसिकली, तब उनकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स जो रुकी हुई है वो ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी लाइफ और उनकी लाइफ एक ही है ना, आपका पार्टनर और आप लोग एक ही है, आप लोग अलग अलग नहीं है ना। तो जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी वो ब्लेसिंग्स आएंगी, बट आपको आपकी लाइफ में जो भी कमी घटी लगती है कि पहले जो आप लाइफ में नहीं करते थे, है ना, जो चीज़ें की, बुरी चीज़ें, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और जो नहीं की वो करने की ज़रूरत है। जैसे कि लाइक कोई चीज़ें आपने जैसे खुद के लिए खुद पे एफर्ट्स नहीं लगाया, जैसे पहले क्या करा आपने, चिंता करी, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, कई लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी भी फील हुई, आप लोग बहुत बीमार रहे या जो भी, तो जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में, जैसे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि लाइक अपनी लाइफ में जैसे आपने कौन सी चीज़ों को नहीं रखा, लाइक ये कह सकते हैं कि जैसे जो लोग बीमार हैं, अगर उन्होंने खुद को स्वस्थ बनाने के लिए अगर वो चीज़ें, जैसे लाइक स्वस्थ खुद को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है गाइज, आपको जंक फूड्स नहीं खाने पड़ते, आपको घर का एक अच्छा हेल्दी फूड खाना पड़ता है, आपको वो सारी चीज़ें अपने फूड में शामिल करने पड़ते हैं, जो भी जितनी भी जंक्स चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है ताकि आपकी हेल्दी लाइफ रहे। और आपको क्या करना पड़ता है, आपको और भी हेल्दी खुद को रखने के लिए आपको वॉक करने जाना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको जिम जाना पड़ता है, जो भी आपकी लाइफ को हेल्दी करे। आपको आपको डॉक्टर को चेकअप कराना है, आपको अपना रूटीन चेकअप कराना है, जो भी आप करा सकते हो, है ना। जो भी चीज़ें आपने नहीं करी वो आप करोगे या ऑलरेडी कर रहे हो, है ना। अपनी लाइफ को ऑलरेडी आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड आया था लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, तो लाइफ ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म चल रही है और बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो यहाँ पे ना 3 कैटेगरी के लोग हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कुछ सीख चुका है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों की करंट में चल भी रही है, और बहुत सारे लोग यहाँ करने वाले हैं। तो आप देखिएगा आप कौन सी कैटेगरी में, अगर अब तक आपने अपना कोई रूटीन फॉलो नहीं किया, और यहाँ तो रूटीन फॉलो करने की बात है गाइज, यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी डेली हैबिट्स होती है, जो अपनी हैबिट में आप गलत चीज़ें करते हो जिसकी वजह से आप अपना कर्मा क्रिएट करते हो, लाइक आप गलत चीज़ें बोलते हो, अपने रोज़ बरोज़ झूठ बोलते हो। सॉरी गाइज, अगर किसी का दिल दुखता है तो मुझे माफ़ करिएगा, ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस तरह से करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो एक तरह से कर्मा क्रिएट करने के बराबर ही होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ भी गलत चीज़ें, पहले आप देखिए, एनालाइज कीजिए कि आप क्या अपनी लाइफ में गलत कर रहे हो। वो खुद को पता होता है, वो किसी दूसरे को नहीं पता होता है। हम तो लोगों से मिल लेते हैं, हम दूसरों के सामने अच्छा ही प्रेजेंट करते हैं, है ना, लेकिन हम अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहे हैं वो हमें पता होती है, और वो किसको पता होती है, वो उस गॉड को पता होती है ना। तो कहाँ लाइफ में गलती कर रहे हो बेसिकली, तो लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होगी गाइज, जब तक अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करोगे आप ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएगी लाइफ, है ना। तो चेंजेस करने की नीड है ना, देखिए कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें गलत हुई है पहले पास्ट में, तो अब उन गलतियों को नहीं दोहराओगे, है ना, जैसे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो
और जाने जाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुझे इंट्यूशन आ रही है मैं उसके ज़रिए आपको बता रही हूँ। शायद मैं रीडिंग में कहीं पे भी नहीं होती गाइज़, मैं रीडिंग में ज़ीरो होती हूँ जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स जो भी मुझसे बुलवा रहे हैं वो अंदर से ही आ रहा है और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जो भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इन कार्ड के ज़रिए आप अपनी लाइफ में वो चीज़ कर लीजिए, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पे डेथ के कार्ड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ओके। तो आप लोग सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी मैंने आपको बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में वो कर लीजिए। तो आप अपनी लाइफ में जो ये दुविधा परेशानी में यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो दुविधा सी हो रही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कई लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है, कई लोग डील नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है, यूनिवर्स पे सरेंडर करना है आपको, ठीक है। गॉड पे सरेंडर कर दीजिए सारी चीज़ों को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और कोई इंसान शायद आपकी लाइफ में आपको हो सकता है करंट में, हो सकता है पास्ट में भी वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर चुका है, लाइक या फिर आपको छोड़ के जा चुका है। तो वो इंसान ऑन ऑफ सिचुएशन रखता है। वो क्या करता है, कभी आपको छोड़ के चला जाता है, कभी वो आपकी लाइफ में वापस आ जाता है, और ऑन ऑफ सिचुएशन रखता है वो इंसान, ठीक है। कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, आपका पार्टनर वो हो सकता है और कोई आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये इंसान जो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते हैं, ठीक है। पार्टनर का तो आ रहा है मुझे, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो इस तरह से आपके साथ करते हैं, ये भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए किसके किसके साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है। तो वो जो इंसान आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको जिसने रखा हुआ था, तो वो इंसान आपको वो इंसान वापस आपके पास आएगा और आपको एक फ़ैसला लेके आपके ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। ये इस तरह से फैसला लेके वो आपका पार्टनर आपके पास आएगा और आपको एक ऑफर भी देगा, एक फैसला लेके आएगा आपके जीवन में। वो जिस भी थर्ड पार्टी में है ना, आपका पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, वो आपकी लाइफ में एक ये वॉरियर की तरह लड़के आपके पास वापस आएगा और थर्ड पार्टी से निकल के वो बाहर आएगा और वो आपको ऑफर देगा कि वो आपको ऑफर ये देगा कि जो भी आप उनसे चाहते हो, आप उनकी मतलब उनकी लाइफ में आप क्या महत्व रखते हो, बेसिकली क्या आप उनकी लाइफ में उनकी ज़िंदगी में क्या आप महत्व रखते हो, है ना। तो आपके लिए वो सोचेंगे, आपके लिए आएंगे। और गाइज बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग अनमैरिड भी देख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी किसी के लिए भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन क्या है गाइस, आप ना जो भी इंसान आपको छोड़ के चला गया, एक कार्ड और आ गया यहाँ पे, जो भी इंसान आपको छोड़ के गया था, ठीक है, तो वो इंसान आपके पास वापस आएगा, ठीक है। और वो इंसान आपको आके एक ऑफर करेगा, मैरिज ऑफर करेगा। ये ऑफर कर रहा है वो इंसान, मैरिज ऑफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया। और अगर मैरिज ऑफर नहीं करेगा, अगर यहाँ पे मैरिड लोग देख रहे हैं, तो वो प्यार ऑफर करेगा। कुछ तो ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड मैरिज को दर्शाता है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे आपकी लाइफ में मैरिड लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं, तो जिस तरह से आपकी लाइफ में पहले जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में आया था, तो एक जो प्यार आप उस इंसान के साथ देखते थे, वो प्यार कहीं पे खो गया था, है ना। तो वो प्यार कहीं पे खो गया था। वो इंसान आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखता था, वो इंसान छोड़ के चला जाता था आपको। तो वो इंसान आएगा, एक ऑफर लेके आपके पास आएगा, वो आपको प्यार ऑफर करेगा, वो आपको मैरिज ऑफर करेगा। वो ऑफर कर रहा है आपको ये मैरिज। और यहाँ पे जो अनमैरिड लोग देख रहे हैं, जिस पार्टनर से भी वो राइट नाउ डील कर रहे हैं, मीन राशि वालों, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, है ना, वो पार्टनर आपको मैरिज ऑफर करने वाला है, ठीक है। आपकी उन पार्टनर से शादी होगी। और कुछ लोगों के लाइफ में नया पार्टनर भी आएगा, जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जो आपको मैरिज ऑफर करेगा और आपकी लाइफ में ये आपको एक हैप्पी फैमिली देगा, है ना। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए आपको इस तरह से एक हैप्पी फैमिली मिलेगी। आपकी मैरिज होगी, आपकी शादी होगी, आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। यहाँ आपके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये बच्चे भी होंगे, या फिर ऑलरेडी जो पर्सन जो आप लाइक जिन पार्टनर से डील कर रहे हो और आप लोग मैरिड हो और आप ऑलरेडी आपकी मैरिज हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो उन बच्चों के साथ आप खुशहाली देखोगे, आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी,
ठीक है मीन राशि वालों, आपकी ये हैप्पी फैमिली होगी और आप अपने हस्बैंड से एक प्यार पाओगे, जो प्यार एक मैरिज के समय में एक जैसे लाइक नया नया प्यार था, नई नई शादी थी, उस समय में आप जो प्यार फील करते थे, एक न्यू रोमांस आप देखते थे, एक पैशनेट लव अपने पार्टनर के साथ फील करते थे, तो वो प्यार आप फील कर पाओगे अपने पार्टनर से। और वो पूरी दुनिया से लड़के वो एक वॉरियर की तरह आपके पास आपके तरफ आएगा, आपसे प्यार करेगा, ठीक है, और आपको एक हैप्पी फैमिली देगा, ठीक है, आपको प्यार देगा। और जो अनमैरिड वाले लोग हैं, उनके पार्टनर उनको ये मैरिज ऑफर कर रहे हैं और उनको हैप्पी फैमिली दे रहे हैं, और उस पार्टनर से आपके बच्चे भी होंगे प्यारे प्यारे, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई, क्योंकि ये 2 कार्ड का आने का मतलब आप समझते हो गाइज, मतलब बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई लव लाइफ की में, तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब हम करियर में भी देख लेंगे। और गाइज आप अपने जो पार्टनर है उनको मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। कैसे मैनिफेस्ट करना है कि आपको बस यही बोलना है कि जो आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे और मेरे पार्टनर के लाइफ से रिमूव हो गई है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे और मेरे पार्टनर की लाइफ से रिमूव हो गई है। थैंक यू गॉड, थर्ड पार्टी मेरे और मेरे पार्टनर की लाइफ से रिमूव हो गई है और थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, आपको ये बोलना है। और जो भी माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, जिसने भी आपकी लाइफ में आके आपको परेशानी दी है, वो थर्ड पर्सन जो भी है, ठीक है, वो माइंड गेम खेलने वाला इंसान, वो भी आपके लाइफ से रिमूव हो गया है। आपको अफर्मेशन यही लगानी है, आपको धन्यवाद देना है ऊपर वाले को, ठीक है। तो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई रीडिंग, और आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो भी अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है, ठीक है। तो ये मई मंथ प्रिडिक्शन है। तो इस प्रिडिक्शन में जो भी निकला है, मैंने आपको इन ऑल टोटल सारी चीज़ें बता दी और आपको गाइडेंस भी दे दी है आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो अब आपकी ना गाइज हम करियर में भी देख लेते हैं कि करियर में क्या आपका आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। करियर में देख लेते हैं कि करियर में क्या आ रहा है। ओके, तो कार्ड यहीं पे है, मैं बता देती हूँ गाइज। आपको ना जो आपके करियर में जो अभी तक आपने एक प्रॉब्लम फेस करी थी, है ना, मैंने बीच बीच में बताया भी है ना, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम ये देखनी पड़ी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, ये जो सब फील किया आपने, तो उस इंसान की वजह से, मतलब जो भी सिचुएशन बनी, जो भी जिसने भी आपको परेशानी किया, है ना, और ये जो आपकी हालत थी, हो सकता है काम को लेके, आपके करियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपकी जॉब को लेके आपने ये इतना डाउनफॉल देखा होगा कि आपने बस आपको लग रहा था कि ये ज़िंदगी नहीं लग रही, और अब हम क्या करें, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसे हम ऊपर उठे, किस तरह से। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी अपने करियर को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और करियर में आपको बैक स्टेप किसी ने किया है, किसी ने आपके आपकी जो गाइज आपकी जो भी करियर है, करियर में ना किसी ने आपके ऊपर ना गाइज बहुत ज़्यादा ईविल आई लगाई है, या तो ईविल आई बोल सकते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया हो। तो किसी ने आपको बिल्कुल सोचा कि इस तरह से बैक स्टेप किया जाए और आपको पूरी तरह से गड्ढे में गाड़ दिया जाए, लेकिन आप हो, आप यूनिवर्स को मानने वाले हो, आप भगवान को, उस शक्ति को मानने वाले हो जो ब्रह्मांड में है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भले आप किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप कुछ भी, आपने कैसा भी डाउनफॉल देखा अपने करियर में, है ना, तो वो प्रॉब्लम आपकी रिमूव होगी, क्योंकि आप उस यूनिवर्स के बच्चे हो। आप अपनी सारी परेशानी को यूनिवर्स के हाथों में सौंप देते हो। आपने हमेशा अपनी सारी परिस्थिति को उसके हाथों में सौंप के रखा है, भगवान के हाथों में। और जो भी ये सिचुएशन जिससे भी आप हर पल जैसे लाइक परेशान रहते हो, लेकिन आप क्या करते हो, डील कर लेते हो। अगर आपके वर्क एरिया में आपको उतना अच्छा नहीं भी हो रहा होता है, फिर भी आप सारी परिस्थितियों को झेल लेते हो, फिर भी आप सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर करके आप बरकत मांग लेते हो। आप बिलीव कर लेते हो कि जो भी है यूनिवर्स, मैं भगवान, मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके हाथों में सारी प्रॉब्लम को सौंप रहा हूँ या सौंप रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, मेल फीमेल, अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सारी प्रॉब्लम के आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। तो आपने क्या मांगी यूनिवर्स से? आपने बोला कि मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, क्या होगा। आपने बरकतें मांगी, आपने उस जो भी आपने कमाया, जो भी आपने देखा और जो भी प्रॉब्लम देखी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम को भी सारी यूनिवर्स पे सरेंडर करते चले हैं हर पल। और आपने कहा कि मुझे मेरे घर को चलाने के लिए या फिर मेरे बिजनेस को चलाने के लिए या फिर किस तरह से हमारा गुजारा होगा, आपने सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दिया और आपने कहा कि आप ही करो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप करोगे। तो आपने बरकतें मांगी यूनिवर्स से। जब ऐसे परेशान हुए ना, जो जिस परिस्थिति से जूझे हो, तो जब बरकतें मांगी ना, तो यूनिवर्स ने आपको बरकतें दी हैं। यूनिवर्स ने आपको मतलब अभी तक जो जितना भी आपने अर्न किया, जो भी आपने किया अपने मतलब जो लाइक अब तक जो भी फेस कर रहे थे, है ना, तो अपनी लाइफ में अब तक जो भी आपने फेस किया, तो आपको लगा कि चाहे भले ही थोड़ा हुआ, पर यूनिवर्स ने उतनी ज़्यादा मतलब एक जैसे होता है ना कि दुविधा से बाहर निकाल के, जो भी एक परेशानी आप फेस करते हो उस दुविधा से निकल के बाहर, है ना, प्रयास किया, एफर्ट्स लगाए। ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं डाले, एफर्ट्स बहुत डाले। ऐसा प्रयास किया आपने यूनिवर्स पे कि मैं आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयास मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। और आपने क्या किया, उस अपने जो भी आपका बिजनेस है या फिर आपका जॉब है, वहां पे आपने एफर्ट्स डाले। तो जब एफर्ट्स डाले ना गाइज, आपने एक जैसे एक फैसला लेते हैं ना अपनी लाइफ में, फैसला लेके जैसे आगे बढ़ते कि हाँ मैं अब से इतना उसमें टाइम दूंगा या दूंगी और मैं अच्छे से अपने जॉब को करूंगा और बहुत अच्छे मन से करूंगा, और वहाँ पे मैं अगर लाइक मैं वहाँ पे इतना टाइम दूंगा तो वो चीज़ एक मेरे को प्रोग्रेस देगी, है ना। तो आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए वो टाइम दिया, वो एफर्ट्स डाले। तो वो एफर्ट्स डालने की वजह से क्या हो रहा है गाइज, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको पेंटिकल आ रहा है आपके पास, ये पेंटिकल, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल मतलब पेंटिकल का राजा। तो पैसा आपके पास आ रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मई मंथ प्रिडिक्शन है, तो मई मंथ में आपके लिए वो यूनिवर्स वो रास्ते खोल रहे हैं जो अब तक जो ब्लॉकेजेस आपके तरफ आई हुई थी, जो किसी ने, कोई थर्ड पार्टी ने, हो सकता है किसी ने माइंड गेम लगा के कुछ करा है, किसी ने थर्ड पार्टी ने आपके को ब्लॉक किया या फिर वो जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आने से रोकी, इस तरह से आपको घात किया, परेशान किया, बैकस्टेप किया। तो वो सारी प्रॉब्लम जब आपने यूनिवर्स पे सरेंडर की, तो वो सारी प्रॉब्लम यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, रिवर्स बैक कर रहे हैं गाइस, रिवर्स बैक कर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी को भी यूनिवर्स बहुत ज्यादा पनिशमेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स रिवर्स बैक कर रहे हैं और यूनिवर्स आपकी तरफ वो जो आप मांग रहे हो कि भाई मेरे वर्क एरिया में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की, मैंने प्रॉब्लम डील मतलब मैं डील नहीं कर पाई, मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, तो वो प्रॉब्लम को आपके हाथों में सौंपता हूँ, ठीक है। आपने ये बोला, तो वो क्या हो रहा है, आपकी तरफ पैसा आ रहा है गाइज, आपके तरफ पैसा आ रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये दर्शाता है कि ये आपके लिए प्रोग्रेस, पैसा ये लेके आता है। तो ये कार्ड आपकी रीडिंग में है ना गाइज, है ना। तो आपको पैसा मिल रहा है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, जो अब तक आपने नहीं देखा, शायद वो ब्लेसिंग रुकी हुई थी, तो वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। बस आपको सारी चीज़ों को सरेंडर करके चलना है और अपने लिए अच्छा अच्छा बोलना है। कुछ भी आप देखिए, थोड़ा सा जब कभी भी अपने मुंह से कुछ खुद के लिए गलत बोलते हैं तो रुकिए, थोड़ा सोचिए, फिर समझिए कि मैंने क्या बोला। जब आप गलत बोलते हो तो माफ़ी मांगिए ऊपर वाले से कि भाई मैंने गलत बोला। क्या बोलना है, खुद के लिए अच्छा अच्छा बोलना है। जब आप खुद के लिए अच्छा अच्छा बोलोगे तो क्या होगा गाइज, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। जब आप गलत बोलते हो ना, तो आपकी लाइफ में गलत चीज़ें आती हैं, आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, है ना। तो आपको गलत चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना गाइज, है ना। तो आपको क्या करना है, आपकी तरफ आपका लव लाइफ में भी बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है और आपके करियर में भी बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज़, वो पैसा, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अपने लाइफ में एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हो और अपने लव लाइफ में तो खैर बढ़ ही रहे हो, लेकिन अपने करियर में भी आप अपनी लाइफ में एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हो। और यूनिवर्स बहुत ज़्यादा डिवोटी हो, बहुत एक अब जो भी है, शायद पहले नहीं किया सेल्फ लव, लेकिन अब सेल्फ लव भी कर रहे हो, खुद को प्यार भी कर रहे हो। जैसे पहले खुद को अच्छे से कभी कभी होता था कि रेडी नहीं करते थे, खुद को अच्छे से रखना, खुद से प्यार करना, खुद को अच्छे से दिखाना, लाइक मैं खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, तो अब खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया आपने। अच्छा
एक खुश मन से सारी चीज़ों को करते हैं। और क्या करते हैं गाइस आप, जैसे पहले मन नहीं करता था कोई चीज़ करने का, बीमार खुद को फील करते थे, तो अब क्या करता है, मन करता है कुछ चीज़ें करने का, खुद के लिए एफर्ट्स डालने का मन करता है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का मन करता है, खुद को सेल्फ लव करने का मन करता है, खुद से प्यार करने का मन करता है, खुद को रेडी करने का मन करता है। जब आप रेडी हो जाते हो तो आप समझते हो आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो आप इतना सेल्फ लव खुद के लिए भी कर रहे हो, है ना, और उस भगवान को भी सारी चीज़ें उसकी तरफ सरेंडर करते चल रहे हो और एकदम बेफिक्र होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। जैसे ये इंसान, जैसे ये फूल की एनर्जी है, ये फूल इंसान ये क्या करता है, ये अपनी लाइफ में एकदम बेफिक्र होके, जैसे एक इंसान होता है ना सेल्फ लव की एनर्जी में, जैसे होता है ना मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, है ना, ऐसा होता है ना कि बस लेना देना नहीं मुझे किसी से कुछ, मैं अपनी मस्ती में अपनी धुन में चला जा रहा हूँ। तो वो एक चीज़ आपके अंदर आ रही है, एक सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है बेसिकली, और खुद को प्यार कर रहे हैं और मस्त हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो की एनर्जी में, है ना, पानी के बहाव में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे ये सीन भी ऐसा है, जैसे ये इंसान चल रहा है, यहाँ पे पहाड़ है, पानी है, और ये इंसान बस उस फ्लो में बहता जा रहा है, चलता जा रहा है आगे, उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो चल तो रहा है, यहाँ पे हाथ में एक फूल ले रखा है और यहाँ पे पीछे एक डंडे पे एक थैला बांध रखा है, और क्या हो रहा है, पीछे एक सन की पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। और क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे वो इंसान ना ऊपर आसमान की तरफ देख के चल रहा है। देखिए ठीक से इस जो कार्ड को आसमान की तरफ देख के चल रहा है। तो क्या हो रहा है गाइस, ये इंसान आप हो कि सारी चीज़ें ना यूनिवर्स पे सरेंडर कर दी, बस चल रहे हैं, है ना, चलते चले जा रहे हैं, उस पानी के बहाव में चलते चले जा रहे हैं, और अपने आप को बस फील कर रहे हैं कि बस अब मैं, यूनिवर्स मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और अगर आपने अब तक ऐसा नहीं सोचा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए कार्ड इतने ब्यूटीफुल आए हैं गाइज, और आपको बस उस एनर्जी में आगे बढ़ते जाना है। एक हाई वाइब्रेशन में आपको आगे बढ़ना है। हाई वाइब्रेशन कब होती है गाइज, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब अच्छा बोलते हो, नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में आते हो, तो आपको तब आपके अंदर वो आता है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आपकी ये बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा विजिडम पावर बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। आप बहुत अपनी लाइफ में एक आपको ऐसा फील होगा, जब आपको ये जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं ना एक बहुत समझदार इंसान बन गया हूँ, वाह ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। तो इतना चेंजेस कैसे आया, तो वो कैसे आया चेंजेस, जब आप पूरे डिवोटी हो गए, आपने उस गॉड को माना, आपने सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर किया, आपने चैंट्स करी, आपने अफर्मेशन लगाई, अच्छी अफर्मेशन बोली खुद के लिए भी, देन आपने क्या करा आपने आपने मेडिटेशन किया, तो वो एक विजिडम पावर, वो एक इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज हो गई, और नहीं हुई तो अब हो जाएगी आगे। तो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना, है ना। और गाइज आपकी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि जो भी अब तक आपने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस की थी, तो अब आपको ये चेयर हासिल होगी, आप एक किंग और किंग की एनर्जी में आ जाएंगे। यहाँ पे कार्ड तो क्वीन का है, बट यहाँ पे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लो। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये जो रीडिंग हो रही है बेसिकली गाइस, ये सोल बेस्ड रीडिंग हो रही है, ठीक है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता है। हमारे अंदर एक सोल है, उसका कोई जेंडर है गाइस, क्या नहीं है ना। हम जो हमारी बॉडी यूनिवर्स ने मुझे लड़की बनाया है, तो मेरे अंदर एक सोल डाल दी है, तो लेकिन उस सोल का कोई जेंडर नहीं है। मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं लड़की हूँ, लेकिन अगर मान लो वही सोल अगर किसी लड़के के अंदर होगी तो वो सोल लड़के की होगी। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए, सोल का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसलिए मैं बोलती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और आप अपने अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे मेल फीमेल देख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो, ओके, ठीक है गाइज। तो आप किंग और क्वीन की एनर्जी में आने वाले हो। सो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है, और रीडिंग भी बहुत लंबी हो गई। मुझे नहीं पता, मैं इतनी लंबी रीडिंग करने वाली नहीं थी, बट आई डोंट नो इतनी लंबी रीडिंग कैसे हो गई, और ये कैसे इतना सारी चीज़ें हो गई, मुझे नहीं पता। तो आप जो आपको
जो आपके पार्टनर प्यार का कप नहीं दे रहे थे, तो वो अब आपके पार्टनर आपको प्यार का कप देने के लिए आएंगे। और जो आप अपनी लाइफ में हमेशा इस तरह से कंफ्यूज वाली सिचुएशन में रहते थे कि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, है ना। और गाइज आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा था ना, तो आप यूनिवर्स से बोलते थे कि मुझे जस्टिस चाहिए, है ना, यही बोलते थे हमेशा यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स गाइज आपको ना जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है, आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं, और ये जस्टिस आपको मिल रहा है, ये न्याय आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, जो न्याय इतने दिनों से आप यूनिवर्स से एक बहुत टाइम से बोले जा रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए, प्लीज़ मेरे साथ न्याय कीजिए। तो ये बॉटम पे ही कार्ड है और ये आपकी रीडिंग में है, तो ये न्याय आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्मा को क्लियर रखिए गाइज, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए कि आपके कर्म बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं, है ना, आपके कर्म आपको क्या चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो कर्म आपको गलत रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं या फिर वो कर्म जो आपके हैं अच्छी चीज़ों की तरफ, तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं पे भी आपको फीलिंग आती है कि वो जैसे आपके कर्म कहते हैं कि गलत चीज़ें कर लो, तो आप थोड़ी देर रुको, सोचो समझो, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप कभी भी गलत चीज़ें करने पे नहीं, वो जो यूनिवर्स के बच्चे होते हैं ना, जो भगवान के बच्चे होते हैं, वो कभी गलत चीज़ें नहीं करते। तो गाइज प्लीज़ अपना कर्मा क्लियर रखो, अपना कर्मा क्लियर रखोगे ना, तो अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, और अच्छी चीज़ें आपको ना जो भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो मल्टीप्लाई होके मिलेंगे, ओके। और अगर गलत कर्म करोगे, अच्छी चीज़ें नहीं करोगे, तो बुरे कर्म भी मल्टीप्लाई होके आपको मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या आ रहा है गाइस, आपकी तरफ ये विक्ट्री आ रही है, ठीक है, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ, और ये सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है। तो ये आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी आपको ये विक्ट्री मिलने वाली है, देन आपको ये सेलिब्रेशन मिलने वाला है, और अपने पार्टनर के साथ भी और आपके लव लाइफ में भी एंड करियर में भी ये विक्ट्री आपको मिल रही है एंड आपको सेलिब्रेशन मिल रहा है। तो आप अपने पार्टनर के साथ भी सेलिब्रेट करोगे, और उस वर्क एरिया को भी और अपनी लव लाइफ को भी सेलिब्रेट करोगे, और वो खुशी आपको अपने पार्टनर के साथ भी मिलेगी। और अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल हैं, तो वो लोग भी अपने उनके पार्टनर आ जाएंगे। देन अगर वो अभी सिंगल है और खाली वर्क एरिया में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके पास भी ये विक्ट्री और सेलिब्रेशन आ रहा है, तो वो भी इंजॉय करेंगे, ठीक है, इस विक्ट्री को और सेलिब्रेशन को। ओके गाइज, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग बहुत लंबी हो गई, मुझे नहीं पता था कि रीडिंग इतनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो सब मैंने सोचा नहीं था गाइज कि बस मैंने कार्ड निकाले और मुझे नहीं पता कि मैं बोलती चली गई। आई डोंट नो ये रीडिंग इतनी लंबी कैसे हो गई। हो सकता है किसी को यहाँ पे सुनने की ज़रूरत थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं नहीं जानती ये रीडिंग किसके लिए है। तो अगर ये रीडिंग भी जिसके पास पहुँच रही है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। शायद आपको कुछ जानने की ज़रूरत थी, यूनिवर्स ने शायद आपको इस रीडिंग के ज़रिए कुछ बताना था। हो सकता है अपनी लाइफ में कहीं पे फंस रहे हों आप, है ना, और आपको कुछ जानने की ज़रूरत थी, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज थे, तो वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर होनी थी। तो वो यहाँ से आपकी इस रीडिंग से आपकी प्रॉब्लम आपको काफ़ी सोल्यूशन मिलेगा, और जो एक आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और जहाँ पर भी फंस रहे थे जिस एरिया में, वो एक लाइफ में एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, और आपको एक हैप्पीनेस महसूस होगी कि वाओ, मेरे को नहीं पता था कि इतना ब्यूटीफुल भी मेरा लाइफ में आने वाला है। मेरी लाइफ में इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें एंटर होने वाली है या हो चुकी है ऑलरेडी। बस आपको उस यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो गाइज रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, तो जिसके पास भी जाती है तो ये रीडिंग आपकी है ना, आपको जानने की ज़रूरत है। और आप अपने लाइफ के एरिया में कहीं पे भी फंस रहे हो गाइज, लव लाइफ में, करियर में, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो ये एक ये मीन राशि वालों के लिए तो रीडिंग हो रही है, बट यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, और आप लोगों का अलग अलग लोग देख रहे हैं, सबकी यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे सबकी प्रॉब्लम अलग है ना, तो सबका प्रॉब्लम अलग है ना। तो आप अपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ले लेना। और आपको लगता है गाइज कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं, है ना, अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे, क्योंकि ये तो जो रीडिंग हो रही है सबके लिए हो रही है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी फंस रहे हैं मुझसे बात कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, मैं आपकी रीडिंग करूँगी, आप मेरे पास आते हैं तो। और अपनी लाइफ में कहीं पे भी जो वर्क एरिया में, लव लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हैं, तो वो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, ठीक है गाइज। तो इसलिए मैं आपको पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए बोल रही हूँ, ओके।
तो आप देख लीजिए कि आपको कैसे ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंगली, है ना। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको पसंद आई हो मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में आप यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो कर देना यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स लिख देना, ठीक है अपना। और ये रीडिंग आप तक पहुँची उसके लिए आपको धन्यवाद देना ज़रूरी है ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको आपसे कितनी रेजोनेट करती है मुझे ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की या नहीं की, या वाकई आपके मैं 100% तो नहीं बोलूँगी बट कुछ भी परसेंट आपकी लाइफ से रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि भाई हाँ मेरी इस लाइफ से मतलब लाइक मुझे मेरी रेजोनेट हो रही है। हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ से रेजोनेट हो रही है, ठीक है गाइस। तो खुश हो जाइए गाइस, इस रीडिंग से बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है। और मुझे नहीं पता ये रीडिंग इतनी लंबी कैसे हो गई, आई थिंक कुछ किसी को सुनने की ज़रूरत थी शायद। इतनी लंबी रीडिंग इसलिए हो गई है ये, कहीं पे भी आप फंस रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में। अगर आप मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।